वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में अभी तक हमने क्या सीखा था कि अकाउंटिंग किस पे डिपेंड करती है, ड्यूल एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है, डबल एंट्री सिस्टम में डिपेंड करती है। इसका मतलब जितना डेबिट करना है उतना ही हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। और प्रीवियस क्लास में ये भी सीखा था कि टोटल में अकाउंटिंग में 6 टाइप के अकाउंट होते हैं जो ट्रांजेक्शन्स की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो उन अकाउंट में हमने ये जान लिया था कि कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं और कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो आपको जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में, अकाउंटिंग क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है वो उन्हीं अकाउंट्स को इफेक्ट करेंगी और हमें बस वहाँ ये देखना है कि ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, इसमें इतना प्लस करना है या माइनस करना है। क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। हमने इक्वेशन तो बोल दिया, तो इक्वेशन है क्या यहाँ पर। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर ये कहीं हमने सुना है, ये चीज़ हमने कहीं सुनी हुई है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये टर्म हमने कहीं सुने हैं। आपको जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तब ये टर्म्स आपने सुने थे कि एसेट्स कौन से होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। एसेट्स हमारी पूंजी हो गई, लायबिलिटी कर्जा हो गया, और कैपिटल जो आपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रखी है वो आपका कैपिटल हो गया। ये तीनों टर्म कहाँ से निकले, बैलेंस शीट से। हाँ जी सर, हाँ याद आ गया, बैलेंस शीट में पढ़े थे। हमें बैलेंस शीट 3 चीज़ें बताती है, जिसमें पहला होता है एसेट्स, दूसरा होता है लायबिलिटी और तीसरा होता है कैपिटल। जिसमें बैलेंस शीट में एक तरफ लिखे होते हैं सारे एसेट्स और दूसरी तरफ लिखी होती हैं सारी लायबिलिटी और सारी कैपिटल। बैलेंस शीट में 2 साइड हैं, एक साइड सारे एसेट्स लिखे हैं, एक साइड सारी लायबिलिटी और कैपिटल लिखी है। अगर आप थोड़ा सोचें और थोड़ा डीप में जाएं तो हम बिजनेस में जब करते हैं तो क्या लगाते हैं, मनी लगाते हैं। कम पड़ जाए तो हम या तो और मनी लेके आ जाते हैं या हम बाहर से कर्जा लेके पैसे लेके आते हैं। मतलब बिजनेस में 2 ही तरीके से पैसा लग रहा है, या तो आपका अपना या बाहर से जो आप लाए वो। अपने वाले को कैपिटल बोलते हैं, बाहर वाले को लायबिलिटी बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं। इन दो, जो आप अपना पैसा लाए हो या आपने कर्जा लिया है, दोनों को मिला दें तो इन दोनों से जो फंड आपको इकट्ठा हुआ वो आपने कहाँ लगाया, एसेट्स में। आपने जो फंड लगाया कहाँ लगाया, एसेट्स में, और उससे आप अर्निंग करेंगे। उन एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप क्या करेंगे, अर्निंग करेंगे, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो पूरा बिजनेस का जो खेल है वो ऐसे ही है, आप अपना पैसा लगाएं या बाहर से कर्जा लेके आएँ, दोनों को मिला दें। उन फंड से जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो फंड, वो आप कहाँ करेंगे, एसेट्स में कर देंगे और उससे आपकी अर्निंग हो जाती है। तो टोटल में पूरी अकाउंटिंग में यही खेल है। आपने जो बैलेंस शीट में पढ़ा था वो यही था, और इसीलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं और बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। बैलेंस शीट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कहाँ से निकल के आई है, बैलेंस शीट से निकल के आई है। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज बैलेंस शीट इक्वेशन, तब भी यही बताना है, और अकाउंटिंग इक्वेशन हो तब भी यही बताना है। क्या फॉर्मूला है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और आपकी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने यही करना है, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे सर ये तो 3 टाइप के अकाउंट हुए, हमें तो 6 टाइप के अकाउंट पढ़ाए थे आपने प्रीवियस क्लास में, तो ये तो 3 टाइप के अकाउंट हैं। तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ 3 टाइप के अकाउंट ही इफेक्ट होते हैं? थोड़ा सा सब्र रखिए, सब पता चलेगा। जल्दी क्या है, अब बाकी के 3 टाइप के अकाउंट सर, एक्सपेंस है, इनकम है, ड्राइंग है, उसका क्या होगा? क्या वो अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं आते? आते वो भी हैं। तो फिर वो कहाँ शो करेंगे? हमारी इक्वेशन तो बस इतनी सी ही है। उसका क्या करते हैं हम, जितने भी एक्सपेंस, इनकम या ड्राइंग अकाउंट होते हैं उनकी एडजस्टमेंट हम करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कहाँ करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ इतनी है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हम पैसा लाए हैं, यहाँ हमने पैसा लगाया है, और जितना पैसा लाए हैं उतना लगाया होगा, तो वो हमेशा कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं अगर लाख रुपए लेके आया तो मैंने लगाया भी कितना होगा, लाख रुपए लगाया होगा, तो हमेशा बराबर आएगा वो। और लायबिलिटी और कैपिटल क्या होते हैं डॉक्टर एडलिक के हिसाब से? क्रेडिट। और एसेट क्या होता है? डेबिट। आप अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी है, उसमें बताया था कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। ऊपर सजेशन में लिंक आ रहा होगा, एक बार आप वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, तो इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लायबिलिटी और कैपिटल दोनों क्रेडिट होते हैं,
और एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। तो आ गया ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, आ तो गया, हमारा डबल एंट्री सिस्टम सक्सेसफुल हो गया। अब सर वो जो एक्सपेंस इनकम और ड्राइंग की बात चल रही थी उसका क्या करेंगे, वो यहाँ पर कहाँ एडजस्ट करेंगे, वो एडजस्ट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में। देखिए एसेट में कर नहीं सकते, लायबिलिटी में कर नहीं सकते, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास, कैपिटल अकाउंट। तो इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग कहाँ एडजस्ट होती हैं, कैपिटल अकाउंट में। अच्छा करते कैसे हैं सर, एक्सपेंस क्या है, खर्चा, पैसा आ रहा है जा रहा है, खर्चा करेंगे तो पैसा जाएगा ही, तो कैपिटल में से जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इनकम क्या होती है, कमाई, पैसा आएगा जाएगा, आएगा सर यहाँ पर, तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अच्छा ड्राइंग क्या होता है, जो हमने बिजनेस से पैसा निकाला, तो पैसा आ रहा है जा रहा है, निकाल रहे हैं तो जा ही रहा है सर, तो वो भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल में आपके जो 6 टाइप के अकाउंट थे वो सारे एडजस्ट हो गए। अकाउंटिंग क्वेश्चन इतनी है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बाकी के 3 जो टाइप के अकाउंट हैं वो आप कैपिटल में ही एडजस्ट करोगे, जिसमें एक्सपेंस क्योंकि पैसा जा रहा है माइनस होगा, इनकम पैसा आ रहा है कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और ड्राइंग पैसा जा रहा है माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो गई, इसको बैलेंस शीट इक्वेशन ही बोलते हैं। अब इसके आगे चलते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए थोड़ा सा और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आपको कि सॉल्व कैसे होगा। अब पहले ये देखते हैं हाउ टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने रिकॉर्ड क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को, तो ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको सर एनालाइज कैसे करा जाएगा, जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है उसको एनालाइज कैसे करेंगे। तो एनालाइज करने के लिए सिर्फ सिंपल से 3 स्टेप हैं आपके, क्या क्या। सबसे पहले आपको जानना है फाइंड आउट विच अकाउंट इज अफेक्टेड बाय दी ट्रांजैक्शंस। जो आप ट्रांजैक्शन जिसको आपको रिकॉर्ड करना है उस ट्रांजैक्शंस की वजह से कौन कौन से टाइप के अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। अब कौन कौन से टाइप के अकाउंट का मतलब कि वो एसेट इफेक्ट हो रहा है, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग, एक्सपेंस, इनकम, इन 6 में से कौन से टाइप का अकाउंट अफेक्ट हुआ है उस ट्रांजैक्शन से, पहले तो ये पता लगाना है। इसके बाद अगर आपने ये पता लगा लिया, उसके बाद ये देखना है फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन का अकाउंट तो कौन सा इफेक्ट हो रहा है हमें पता चल गया, अब उस टाइप के अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दूसरा स्टेप है ये पता लगाना। सपोज आपने पता लगाया एसेट और लायबिलिटी 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो किस में इंक्रीज हो रहा है और किस में डिक्रीज हो रहा है, बस ये पता लगाना है। उसके बाद तो पहला काम था आपको ये पता लगाना है जो ट्रांजैक्शन है वो कौन से 6 टाइप में से कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। उसके बाद उस अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बस इतना ही पता लगाना है। और उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर हुई इतनी बात। पहले हम पता लगाएंगे कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, फिर उस अकाउंट में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये पता लगाएंगे, और फिर हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल है, इजी है। अब सर ये ट्रांजैक्शन जो हो रही है ये ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल नेचर की कोई भी ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर भी हम उसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं एक्चुअल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांजैक्शंस के कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो जिससे हम थोड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन को और थोड़ा क्लियर समझ पाएँ। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन कौन से टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट करती हैं। पहली है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स का मतलब है कि वो एसेट्स में इफेक्ट कर रही है, लायबिलिटी में, कैपिटल में, किस में इफेक्ट कर रही है, और 2 आइटम्स में ही करनी चाहिए सिर्फ। और एक है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। 2 टाइप की ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो रही हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करती हैं। पहली जो 2 आइटम्स को इफेक्ट कर रही हैं और दूसरी जो मोर देन 2 आइटम्स को इफेक्ट कर रही हैं। अब पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स के। पहले एग्जांपल करते हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स के, और इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है। मोर देन 1 आइटम का, मोर देन 2 आइटम का एक ही एग्जांपल है, बाकी सारे 2 आइटम वाले ही हैं और आसान है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब हमने पहले इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, फिर देखेंगे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश,
कैश किसका पार्ट होता है? एसेट अकाउंट का। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? एसेट का। और ओनर जो बिजनेस में पैसे लेके आता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो सर ये तो पहचान लिया हमने कि पहला कैश, और कैश किसका पार्ट है? एसेट का। तो पहले टाइप का अकाउंट इफेक्ट हुआ एसेट, और ओनर जो बिजनेस में पैसा लेके आता है उसे कैपिटल। तो दूसरे टाइप का जो इफेक्ट हुआ अकाउंट वो हो गया कैपिटल। दो आइटम हो गए, कैश और कैपिटल, दो आइटम आ गए। अब दूसरे स्टेप में क्या जानना है? इंक्रीज हुआ इसमें या डिक्रीज हुआ? पैसा बिजनेस में आया है तो एसेट इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे। चलिए सर ये भी पहचान लिया। अच्छा, जब पैसा बिजनेस में आता है तो कैपिटल जो होता है अकाउंट ऑनर का वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर वो भी इंक्रीज होगा। तो ये तो दोनों ही इंक्रीज हो गए। एसेट, पैसा आ रहा है, कैश किसका पार्ट है? एसेट का, ये भी इंक्रीज हो गया, और कैपिटल भी बढ़ गई क्योंकि ओनर बिजनेस में पैसा लेके आया है। अब सर हम 1 लाख कैपिटल के उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, 1 लाख इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। अब सर इसमें फिर प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है? हमने इसमें प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है? मैंने आपको कहा था कि दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, हो सकता है दोनों में प्लस हो जाए, हो सकता है दोनों में ही माइनस हो जाए, हो सकता है एक में प्लस हो एक में माइनस हो जाए। आपके पास कैश आया है तो क्या करना चाहिए? प्लस। इससे कैपिटल बढ़ी तो उसका भी क्या करना चाहिए? प्लस। आप कहोगे सर यहाँ तो फिर डेबिट क्रेडिट का रूल खराब हो जाएगा। नहीं होगा, देखते हैं। जब एसेट बढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? डेबिट। तो हमने 1 लाख रुपए क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, प्लस कर दिया। अब जब कैपिटल तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो कैपिटल बढ़ी तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने प्लस करा है क्योंकि वो भी बढ़ रही थी। तो क्रेडिट भी 1 लाख किया और डेबिट भी 1 लाख किया, तो बात तो बराबर ही आ गई। आपने डेबिट भी 1 लाख किया है, क्रेडिट भी 1 लाख किया है, बात तो बराबर है। साइन से मैटर नहीं करता कि दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं, एक प्लस है एक माइनस है। कई ऐसी ट्रांजेक्शन आएंगी जहाँ प्लस दोनों तरफ होगा, जहाँ कई ऐसी ट्रांजेक्शन आएंगी माइनस दोनों तरफ होगा, कई ऐसी ट्रांजेक्शन आएंगी एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होगा। मगर जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमेशा यही आएगा कि जितना आपने डेबिट करा होगा उतना ही आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। या जितना आपने एक तरफ प्लस किया है उतना ही दूसरी तरफ प्लस करना है, जितना एक तरफ माइनस किया है उतना ही दूसरी तरफ माइनस करना है। ये सारे एंड रिजल्ट आएंगे हमारे। ठीक, तो हमने जितना इधर प्लस किया इतना इधर, इतना डेबिट में प्लस हो गया, इधर क्रेडिट में प्लस हो गया। अच्छा, एक और कर लेते हैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ₹50,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ₹50,000। अब कैश किसका पार्ट होता है? कैश एसेट अकाउंट है, हमने ये पहचाना पहले। अच्छा, दूसरा आइटम है डेटर। डेटर किसका पार्ट होता है? डेटर भी एसेट अकाउंट होता है। तो हमने ये तो पहचान लिया, पहली चीज़ यही पहचानना थी कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों ही एसेट अकाउंट है। ऐसा हो सकता है सर? हो सकता है, दोनों ही एसेट अकाउंट है। अब इसमें होगा क्या? एक प्लस हो रहा होगा एक माइनस हो रहा होगा। कैश आ रहा है आपके पास, पैसा आ रहा है आ रहा है तो प्लस करेंगे। इंक्रीज हो रहा है तो हमने क्या कर दिया? प्लस। अच्छा, जब कैश आएगा, डेटर कौन होता है? जिसको आपने उधार पे सामान बेचा हो, जब वो आपको पैसे देगा जमा करेगा तो उसके खाते में आप पैसे जमा करके उसका खाता कम होगा या बढ़ेगा? सपोज आपसे मैंने 1 लाख रुपीस लेने हैं, आपने मुझे 50,000 रुपीज़ जमा करा दिए। अब आपके अकाउंट में और कितने देने रह जाएंगे आपके? 50,000। मतलब मैंने 1 लाख में 50,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो पैसे आने से डेटर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने पे वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एक तरफ हमने प्लस करा, कैश आ रहा था, और एसेट अकाउंट में दूसरी तरफ हमने डिक्रीज कर दिया डेटर में, क्योंकि पैसा यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है डेटर का अकाउंट। तो प्लस माइनस कितने से प्लस किया? 50,000 से, उतने से ही आपने माइनस करा 50,000 से। अगर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से समझे तो कैश आया डेबिट, डेटर का अकाउंट कम हुआ। मैंने कहा था एसेट अकाउंट में इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। चलिए, अगर आपको डेबिट क्रेडिट में कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में सीख लेंगे जब जनरल एंट्री पढ़ेंगे, वहाँ और क्लैरिटी आ जाएगी। आप यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस ही सीख लीजिए कि बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। इसमें हमारी कैपिटल बढ़ रही थी, हमने प्लस कर दिया, एसेट भी बढ़ रहा था, प्लस कर दिया। इधर कैश बढ़ रहा है प्लस, डेटर घट रहे हैं माइनस। इतना क्लियर हो गया? ये समझ आ गया? इसके बाद हम इसके जितने भी इफेक्ट है वो देखते हैं, फिर देखते हैं कि मोर देन 2 आइटम वाला कौन सा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको देख लेना।
उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार क्लियर हो गया, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? थैंक यू, जय हिंद।